एक रह गया कोई। पता नहीं कौन है अब। कौन रह गया पेंडिंग? अच्छा, रिदा नहीं है आई थिंक। ये पहले थी लास्ट टाइम या चली गई थी पहले ही? जी सर, मौजूद थे। माइट बी टेकिंग टाइम, लेट्स मी शेयर माई स्क्रीन मीनवाइल। टाइम सेव हो जाए। कोशिश मेरी पूरी होती थी कि रमज़ान में दो ही क्लासेस हों, लेकिन आ जाती थी इससे की नौबत यार, वो फ्लो एक चला होता है ना। नॉर्मल डेज में तो तीन बड़े कॉमन सी बात है। ये भी अभी जूम का हुआ है, स्काइप बहुत बेस्ट है इस मामले में यार। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी टाइम की पहले। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। आ गई रिदा नहीं आई? नहीं सर। चलो, रिकॉर्डिंग लगी हुई है तो शी विल सी। बाकी यावर या मैं उसको फैसिलिटेट कर देंगे, मुझे अब रीज़न नहीं पता कि वाई शी इज़ नॉट देयर। तो डिटेल पेजेस पे अब थोड़ा सा बताया हुआ है कि ओवरव्यू पेज क्या करेगा, गाया को देखते हुए आपने इन टाइम में कन्वर्ट करना होगा। सर्विस पेज पे क्या करेगा, ज्वाइन, ये एक सॉर्ट ऑफ छोटी सी एक कह रहा हूँ एसआरएस ने पोर्ट्रे की हुई है कि यार कौन से पेज पे क्या हो रहा है और आपने किस हिसाब से उसको देखना है। ठीक है। आई एम सॉरी। एक तो ये है कि आपने इसका प्लान बनाना है, कीपिंग इन माइंड के प्लान में क्या क्या चीज़ें डालनी है। टेम्पलेट आपको मिला हुआ है, चीज़ें आपको पता है, आप अलाइंड हो, कंपोनेंट्स क्या है, किस चीज़ से क्या होगा लिंक्ड, वो आपको पता है। अब आता हूँ असाइनमेंट वन मेन की तरफ दोबारा। दूसरी चीज़ है जो हमें काफ़ी दफ़ा सुनेंगे, कोड की साइड जहाँ पे मैंने बेसिकली एक ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। बहुत लोगों को उसका शायद कंसेप्ट नहीं पता कोड क्या है या मैंने कितना काम किया। मैं ट्रेनिंग वैसे इस फील्ड पे इस कंपनी की वजह से आया था, जो कि अभी तक चल रही है। बहुत लंबी डिबेट है, कभी फिर बात करेंगे इस पे। तो कोड मैथमेटिक्स की साइड भी एज अ सीवी परस्पेक्टिव भी, और आप ले सकते हो अगेन, नॉट एज अ पार्ट ऑफ एसएलएस डॉक्यूमेंट, बट अ फंक्शनैलिटी इज ऑलरेडी देयर। फंक्शनैलिटी आई मीन टू से यू जस्ट गो टू द कोड साइट। इसमें ये होगा कि आपको लग्जरी ये ज़्यादा है कि इसके ज़्यादा गाया की निस्बत चीज़ें ज़्यादा बनी हुई हैं, पेजेस ज़्यादा हैं। फुटर पे आप आओगे तो लिंक्स काफ़ी हैं, आईटी सर्विसेज, कंपनी सपोर्ट। तो यू गाइस कैन गेट के इसकी प्लानिंग अगर हमने करनी हो तो ये अज्यूम करके ये डाटा मिला हुआ है, ऑलरेडी चीज़ बनी हुई है। यहाँ पे थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग है कि चीज़ डेवलप्ड है। अब हम प्लान अगर करना चाहें तो रिक्वायरमेंट को लेके यार इसमें ये हुआ होगा, थोड़ा सा आपका माइंड यूज होगा, लेकिन खुलेगा खुद ही कि यार ये है। अगर ये भी नहीं होता, फर्ज करो गाया पे भी आपको पसंद नहीं आया, कोडमेटिक्स भी पसंद नहीं आया, लेकिन कोडमेटिक्स आई पर्सनली वांट कि आप करो, उसकी फायदा ये है कि आपकी सीवी पे एक लाइव प्रोजेक्ट आ जाएगा, वरना किसी और टाइम पे मैं कोडमेटिक्स दोबारा इंडल्ज करा लूंगा। तीसरा है आपकी अपनी मर्जी। अब कुछ स्टूडेंट्स बैंकिंग डोमेन के होते हैं, बैंक रफला का मुझे एक दफ़ा टेस्ट प्लान आया। कुछ ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हम अपनी यूनिवर्सिटी की बना सकते हैं, साइट डेवलपर हमें पता है किस जगह से क्या हो रहा है, प्लान हम लिख लेंगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि थर्ड वन, प्लान ऑफ योर ओन चॉइस। इट कैन बी यूनिवर्सिटी, यानी बैंक, यानी सोशल मीडिया साइट, लाइक आपका देख लो बाइक या ड्राइव, कुछ भी हो सकता है कि आपको स्कोप क्लियर हो के रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप उसको आइटरेट कर रहे हो प्लान की फॉर्म में। प्लीज मेक श्योर टू यूज द अप्रोप्रिएट टेस्ट प्लान हेडिंग विच वी स्टडी इन द क्लास। सबमिट इन द पीडीएफ फाइल। कोई भी फाइल मुझे वर्ड में ना आए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कुछ रूल्स हैं, कुछ एसओपीज हैं, प्लीज़ पीडीएफ में सबमिट करानी है। और टारगेट डेट, वैसे देखा जाएगा टाइम है तो मैं आपको जो टाइम के हिसाब से ही दूंगा, दैट इज इरिस्पेक्टिव के ईद है, मैं आपको जो टाइम दूंगा दैट विल बी 21st। क्योंकि नॉर्मल मेरी प्रैक्टिस क्या होती है कि जिस दिन असाइनमेंट देता हूँ ना वो संडे का दिन होता है, और जो असाइनमेंट करके देनी होती है वो सैटरडे का दिन। 21st की डे एंड तक, 21st। ये वैसे ही लिख रहा हूँ, ये तो डॉक्यूमेंट आपके पास शेयर नहीं है, आपको फाइल ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, उसको पता नहीं क्या डेट होगी। 21 मार्च को आपने ये सबमिट कराना है ईमेल के थ्रू। ईमेल के थ्रू आपने मुझे सबमिट कराना है 21 मार्च को। मैं ईमेल एक्सेस करूंगा और आप लोगों को पूछूंगा, ये ना समझिएगा कि मैं देखूंगा नहीं कि किसने जमा कराया किसने नहीं कराया। और उसका पैटर्न क्या होगा मैं दोबारा एक बता रहा हूँ, वो जो अप्लाई करेगा सब सब असाइनमेंट्स पे, डेफिनेटली आपका अपना नाम होगा, योर नेम अंडरस्कोर दैट डेट, 21 मार्च। इसकी भी एक रीजनिंग है यार, प्लीज इसको फॉलो करना। लास्ट बैच बहुत गंदा था इस मामले में, कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं। ये मुझे फायदा देती है चीज, मैं बाद में बताऊंगा कैसे। योर नेम, योर डेट, और उसके बाद आपका जो असाइनमेंट है 21 मार्च, और साथ आप चाहो तो बेशक उतना भी लिख सकते हो कि 21/03/26, और साथ टेस्ट लाइन जो असाइनमेंट का नाम है। इस फॉर्मेट पे मुझे चाहिए जब आप जमा कराओगे। नेमिंग कन्वेंशन फाइल की होनी चाहिए। तो पहली अ बिट इजी, अ बिट लाइक सिंपल, ओनली वर्क ऑन द प्लान। और उस पे भी आपकी हेल्प के लिए जो मैंने आपको असाइनमेंट का फोल्डर दिया है, अगेन मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए था, वैसे तो आप लोग माशाल्लाह खुद भी देख लोगे। उसके अंदर एक पुरानी स्टूडेंट्स मेरी फरा मीर के नाम से, उसकी सारी असाइनमेंट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगेन छापा नहीं, लेकिन समटाइम आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। शी इज़ द वन जिसको जॉब जब मिली थी तो शी हायर्ड एज अ सीनियर क्यूए। रीजन आपको नजर आ रही है कि 10 की 10 आपको असाइनमेंट नजर आ रही है, टाइमली सबमिशन नजर आ रहा है। और द मोमेंट शी पास द कोर्स पास
कह रहा हूँ सॉरी, द मोमेंट शी कंप्लीट द कोर्स, शी इज़ द वन हु गॉट नॉट ओनली क्यूए जॉब, और इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं था पहले इतना खास के रेलिवेंट। तो बात वही है गाइस, जितना गुड़ उतना मीठा। तो ये आपको इधर से आप देख भी सकते हो कि व्हाट शी डिड। ये पहली इसने पीडीएफ में की, इसने करीम से किया था। पहली दो एक दो ऐसी हैं, उसके बाद इसने बड़ी जबरदस्त बनाई है सारी, खासतौर पर स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन वाली। तो खैर, ये फोल्डर आपको मैंने पूरा दिया हुआ है। बताने का सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि असाइनमेंट जब मेरे पास आए तो असाइनमेंट शुड बी प्रोफेशनल, असाइनमेंट शुड बी प्रॉपर नीट एंड क्लीन, हेडिंग्स मुझे पसंद है कि अच्छी लगी हो, मार्जिन हो, फॉर्मेलिटी ना हो। यार ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अपनी लिए नहीं कह रहा कि मैंने देखनी है, ये आपके कैरियर के लिए बात कर रहा हूँ। कल को किसी एचआर के सामने हमने खोली असाइनमेंट, किसी को पोर्ट्रे कराई, तो वो क्या है यार, वाकई काम हुआ हुआ है। और ये मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ कि आपका बेनिफिट है। अब देखो जिस तरह ये असाइनमेंट है, मुझे इसका मैं रेफर करता रहूंगा, दो तीन और स्टूडेंट्स भी हैं आपके बैच के भी, इंशाल्लाह अगले बैच को दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ वो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो, यावर की क्या क्या बता दिखा रहा हूँ, या रिदा की दिखा रहा हूँ। तो चीज़ें जो इस तरह होती है ना, तो फिर आपको देखने का मज़ा भी आता है, और फिर आप ये भी कहते हो कि वो स्टूडेंट जॉब भी जल्दी सिक्योर कर जाते हैं, जो उनका पोर्टफोलियो बिल्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल का बता रहा हूँ। प्रॉपर पेज ऑफ कंटेंट हो, मैं क्लिक करूँ तो मैं इस पेज पे लैंड भी कर दूँ जहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ। क्योंकि असाइनमेंट की फीडबैक मैं पूरी पूरी क्लासेस में देता हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लेक्चर आया हो रहा है। पूरी पूरी असाइनमेंट की फीडबैक, अपने जो बंदे भी ज़्यादा हो रहे हैं थोड़े हमारे, तो मैं इस पे ये ना समझो कि असाइनमेंट से आप बच जाओगे। असाइनमेंट की फीडबैक मैं हर इंडिविजुअल की दूंगा। अब ये देखो, इस तरह की असाइनमेंट में चाहिए सबकी। ये आपका प्रोजेक्ट काउंट हो रहा है, ये फ्रीलांसिंग में भी आप ऐड कर सकते हो, पोर्टफोलियो पे डाल सकते हो। और पांचवें छठे लेक्चर के बाद हम फ्रीलांसिंग वाला काम, जो दो तीन साइट्स मुझे बीच में पता लगी हैं क्यू एलेवन, वो भी आपको बताना शुरू कर दूंगा, कि ताकि आपका अकाउंट बन जाए और हम एंड वाले लेक्चर का वेट ना करें। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, फोकस ऑन असाइनमेंट्स वेल, वेरी वेल। और मैं फीडबैक आपको दे के हर इंडिविजुअल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम असाइनमेंट्स। सेम पेज। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। जो हमने असाइनमेंट 1 करेंगे, जो भी रैंडम वेबसाइट होगी, उसकी हम इन स्कोप आउट स्कोप लाइक किस तरह वेरीफाई मतलब देख पाएंगे इन स्कोप देखो, में क्या है हाँ, output? कंसेप्ट कंसेप्ट दिया हुआ है, साइट आपको एग्जिबिट फंक्शनलिटी करती हुई नजर आ रही है। इट वॉन्ट बी ट्रिकी। गाया का तो बिल्कुल ट्रिकी नहीं है, गाया है स्टैटिक साइट। अगर आप कोड पे जाते हो, उसका इन स्कोप यू नो कि टेस्टिंग टाइप्स क्या एप्लीकेबल हो रही हैं, कहाँ सर्च बार लगा हुआ है, कहाँ ड्रॉप डाउन में हिंट दे सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ, वो इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। और आउट ऑफ स्कोप आपको पता है उस साइट पे क्या चीज़ें, ट्रेनिंग की साइट है, ये आपको पता लगेगा साइट कर क्या रही है। अब थोड़ा बहुत अगर मैंने दे दिया तो आपका फिर वर्कआउट खत्म हो जाएगा, कोड करता क्या है, कोड है क्या। इसका हिंट के देता हूँ, आप अबाउट अस में जाके देख सकते हो कि साइट किस बारे में। सबसे इजी चीज कि जो भी साइट आप ऑप्ट करो, चाहे यूनिवर्सिटी, चाहे बैंक, चाहे कोर्ट, चाहे गया, उसके अबाउट अस में फीचर्स देखो या हाउ इट वर्क्स, वो कर क्या रही है। दैट विल अलाउ यू टू हेल्प टू अंडरस्टैंड कि इसका स्कोप कहाँ जा रहा है, मैंने क्यूए में कहाँ तक रहना है। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन माइंड खुलेगा, और कहाँ तक मैंने आउट ऑफ स्कोप डालना है। वॉन्ट बी अ बिग डील। क्या पता दो दो लाइनें हो सिर्फ। गेटिंग माई पॉइंट। जी जी। तो अबाउट अस विल हेल्प यू एक्चुअली, कि थोड़ा सा हिंट दे दिया, मैं चाह नहीं रहा था लेकिन क्वेश्चन हुआ है तो आई विल डेफिनेटली आंसर। अच्छा, कितना टाइम है यावर रहता अभी? ये क्लास में है। हाँ। अब मेरे ख्याल से 20 एक मिनट रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी शो नहीं होता, लास्ट 10 हाँ, मिनट टाइमर पे शो आखिरी होता है। 10 मिनट में आता है। अच्छा, असाइनमेंट में ये बता दूं आपको, पहला तो मैंने डिलीट किया था, इससे आपको नज़र नहीं आया। इस तरह का फोल्डर मेरे पास आ जाते हैं। ये तो कोई पुराना शायद बैच है, इसके कम ही है। इस तरह मैं रख के आपको असेस करके बताता हूँ जो जो भी असाइनमेंट का रिजल्ट होता है। ये लास्ट बैच में तो खैर बहुत ही ढीले बंदे थे, एक दो बंदे ही एक्टिव थे। बैच भी छोटा था वैसे, ये तीन चार पांच कुछ बंदे ही थे, लेकिन उसमें से भी तीन करते थे। तो ये भी मैं बता दूं, ये चीज़ भी होगी। एक टाइम में ऐसा भी आ सकता है कि दो बंदे पांचवी असाइनमेंट पे हों और दो बंदे दूसरी भी बैठे हों, तो वो मुझे बहुत मुश्किल होगा मैनेज करना। तो मैं उनकी पेस से चलूंगा जो आगे मेरे साथ चल रहे होंगे, ये मैं अभी बता दूं आपको। चार तक मैं देखूंगा, फीडबैक भी दूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बैच में मुझे कोई ऐसा लग रहा है, माशाल्लाह एक्टिव बंदे लग रहे हैं। तो अभी देख, क्या करें, फोर्थ पे जाएं या गुड फॉर टुडे, लेक्चर की बात कर रहा हूँ, जाहिर। देख ले सर, अगर हिम्मत है आपकी तो चले जाए। मैं तो आधे घंटे पहले हिम्मत हुई हुई, लेकिन बस कोशिश कर रहा हूँ कि यार क्लास में दो दिन वीक का गैप आ रहा है। टेस्टिंग टाइप्स हैं, आई थिंक वी कैन स्टार्ट इट लाइक द फ्रेश माइंड। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद फिर टेस्ट केसेस हैं, यूज केस रिस्पॉन्सिव है, तो दैट्स इजी, कोई जल्दी की बात नहीं है। बट प्लीज़ जो चीज़ मैंने रिकमेंड की है वीक पे, उसको देख के आना। ईद पे क्लास होगी नहीं होगी थोड़ा अनसर्टन है। आई वाज सरप्राइज कि लोगों ने कहा दिया कि हम अवेलेबल होंगे, तो विल सी। लेकिन सारे नहीं होंगे, एक दो भी नहीं हुए तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उनके साथ जाती है। एक तो इवेंट ऐसा है, दूसरा समटाइम होता है जैसा हमारे केस में, तो नमाज के बाद बंदा बोर ही कभी भी हो रहा होता है फर्स्ट डे, तो ये होता है कि आप क्लास ही ले लो, उससे बेहतर है। तो विल सी। बाकी ये है कि एंडिंग फॉर दैट, और
एक्सेस मैं इस दफ़ा दोबारा देख लूँ, मैंने आपको किसी चीज़ की पेंडिंग तो नहीं पड़ी, ताकि आप ये काम 10 एक दिन आ रही यूटिलाइज अच्छा कर सको। तो इस दफ़ा मुझे ड्राइव पे जाना पड़ेगा। रीअसेसमेंट वाज नॉट दैट मच मैंडेटरी। केटी सेशन ऑफ एसक्यू असाइनमेंट्स आपको मिल गया है, डेमो लेक्चर ये आपने लिया हुआ है, एसक्यू लेक्चर आपको मिल गया है, मिसलेनियस मिल गया है। लेक्चर 4 के बाद इंशाल्लाह हमारा पहला क्विज होगा। लेक्चर 4 के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह मार्च के एंड में, सैटरडे संडे, तो मोस्ट लाइकली मई का स्टार्ट या माइट बी लास्ट वीक जो हमारा मार्च का, सॉरी अप्रैल का स्टार्ट, या लास्ट वीक जो मार्च का होगा उसमें आपका पहला क्विज हो जाएगा। और उसके बाद मैं ऐसा थोड़ी सी आपकी असेसमेंट भी स्टार्ट कर दूंगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि नंबर या आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया अभी से होता जा रहा है कि हु इज़ लाइक डूइंग व्हाट, और मतलब कहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरिया, हर बंदे में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, मी माई सेल्फ। तो उसमें आपको कोशिश यही की जाएगी कि मैं थोड़े से अपने ऑनेस्ट फीडबैक दे दूँ जो आपके लिए बेहतर हो सकें। तो यहाँ पे गाइस ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला कनेक्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी होती है। ऑलराइट। जी सर ठीक है। एंड रिक्वेस्ट फॉर द न्यू कमर्स के जी प्लीज़ पुराना वाला यावर के साथ अलाइंड हो जाना। कोई मेरी हेल्प चाहिए तो सेम लेक्चर यूट्यूब पे भी है, बट कोशिश करो अपना बैच ही फॉलो करो, ये रिकॉर्डिंग्स बड़ी अच्छी कैप्चर कर रहे हैं और फ़ौरन से डाल भी देते हैं, तो आपके पास कोई लॉस नहीं होगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। और कोशिश मैं करूँगा नेक्स्ट बैच तक अब सारे एक पेज में, आई एम नॉट इंटेनिंग एनी वन एल्स, कोई मैंने पहले भी बोला आया भी तो उसको मैं नेक्स्ट बैच में डालूंगा। जो नॉर्मली 5-6 होता है वो भी मैंने इसलिए 2 डाले हैं कि 2 छोड़ के चले गए, बताए बगैर 11 तौर पे गए हैं। और सलान वो आपको पता है, यावर मुझे नहीं पता क्या कम्युनिकेशन चल रही है, मोस्ट लाइकली आई विल ओमिट हिम फ्रॉम दिस ग्रुप टू। दिस इज अगेन वेरी नॉन प्रोफेशनल यार फ्रॉम हिज साइड, दिस इज सेकंड टाइम इज हैपनिंग कि वो बैच में आता है फिर ये करता है, ड्यू टू ऐसे एनी ही। रीजन, मैं उस पर नहीं जा रहा। ठीक है, चलो गाइस ख्याल रखना, मिलते हैं फिर अगली दफ़ा। टेक केयर।